तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द व्लॉग नंबर 5। सो बेसिकली आज हम फिर बेसिकली बोल दिया मैंने। चलो, आई एम सॉरी, माय बैड। तो गाइस गाइस अपन अभी जा रहे हैं वॉक करने। एज आई सेड यस्टरडे इन माय प्रीवियस वीडियो कि हमें वॉक करना चाहिए और वो एटलीस्ट होम एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए। और मुझे तो खासकर क्योंकि मैं हो रहा हूँ मोटा, मेरी आ रही है टोन। सो आई नीड टू, मतलब दिस टोन टू बी अंदर, अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। तो चलो आपको रास्ता दिखाते हैं, रुड़की के रास्ते कि रुड़की में कितनी भीड़ होती है, क्योंकि भाई मेन रोड ही है, मेन रोड पे जाना पड़ेगा। तो स्टेप्स आज देखते हैं कितने किलोमीटर घूम के आता हूँ मैं, क्योंकि 1 घंटा जाता हूँ सैर के लिए ना। तो आज मैं मतलब वो एक ऐप है, उसमें वो करूँगा, क्या बोलते हैं, ट्रैक करूँगा कि हाउ मच आई रोम अराउंड, मतलब कितना घूमा मैं आज ना, पैदल पैदल। चलो गाइस, आई विल मेक श्योर दैट यू विल गेट टू नो दैट आई एम वॉकिंग। टाइम लैप्स कर दूं, लेकिन क्या करेंगे यार तुम लोग, पैर बंधे हुए लोग आते जाता देख के क्या करोगे तुम लोग। तुम्हें वॉक करते हुए दिखा देंगे कहाँ तक गया, मतलब मैं कहाँ से स्टार्ट किया कहाँ तक गया। वो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा अपना, क्या बोलते हैं उस पर, वीडियो में, कहाँ से कहाँ तक गया था मैं और कितने किलोमीटर चला। ऑलराइट गाइस, ये रही हमारी प्यारी सी इग्निस और हम निकल गए वॉक पे। ये हमारे पहरेदार, बॉडीगार्ड, जो जिनकी बॉडी नहीं बन रखी अभी फिलहाल, छोटे बच्चे हैं प्यारे प्यारे। और हमने वहाँ रोड पे जाना है गाइस, और रोड पे देखो मैं कहाँ से कहाँ तक जाता हूँ गाइस। ये है जिम अपना ना, यहाँ पर लगूंगा मैं जिम। अभी मैं प्रैक्टिस कर लूँ ज़रा वॉक करने की, कि यहाँ से आना जाना मेरा ना वॉक पे हो जाए, ताकि मेरा कार्डियो का टाइम बच जाए। और कार्डियो वैसे सबसे अच्छा मैंने सुना है कि पैदल चलना ही होता है सबसे इफेक्टिव। सो यहाँ से मतलब मेरा घर 2 किलोमीटर है यार, 4 किलोमीटर रेगुलर अगर भी चलता हूँ मैं। 4 तो कम हो गया यार, मेरे को लगता है मैं ज़्यादा चलता हूँ। चलो कोई बात नहीं गाइस, ये जिम है, देख लो। अभी जब मैं रेडी हो जाऊँगा, जब मेरा लगेगा मुझे कि मैं रेगुलर जा सकता हूँ, तो आई विल बी इन दिस जिम फिट एंड फैब। ये महाकाल का मंदिर है हमारे यहाँ, यहीं पे। बाकी मैं जब वहाँ से आया, वहाँ से गाइस डालूंगा मैं स्क्रीनशॉट कितने किलोमीटर चला। ज़्यादा तो नहीं चलता, लेकिन हाँ 1 घंटे में जितना किलोमीटर चला जाता है तक चल रहा है। 1 घंटा वॉक करता हूँ बस। तो गाइस जैसे 5 मिनट, मतलब 5 किलोमीटर पूरे होने वाले हैं, 5.5 किलोमीटर हो गया, मेरा घर भी आने वाला है। और रास्ते में इतनी सारी खाने की दुकानें देखी मैंने, और मुझे भूख लग गई। ऐसे कैसे पतला हुआ जाएगा मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। और खुशबू भी आ रही है अब तो, यहाँ कुछ बन रहा है शायद बढ़िया। बाकी यार देखते कैसे होता है, कुछ खा ही लिया जाए या प्रदीप फास्ट फूड। नहीं भाई, फास्ट फूड नहीं खाना। गाइस अभी मैं गया हूँ थक, घर पहुँच गया हूँ। स्क्रीनशॉट लगा दूंगा मैं कि कितने किलोमीटर मैं चला था। और यार मैं सोच रहा हूँ कि आज वर्जिश की जाए कि नहीं, मतलब एक्सरसाइज करी जाए कि नहीं। वैसे तो करनी चाहिए, बट उससे वीडियो लंबी बन जाएगी यार, और कुछ नहीं। एनीवेज, let's begin with the exercise and then we will go to अपना विजन को, ये वाइट बोर्ड के ऊपर। ठीक है यार, अभी फिलहाल जो है इसमें मार्केटिंग के बारे में लिखा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ पहले हम लोग डिस्कस करें बेसिक से, पहले बिजनेस के बारे में समझे। तो आज का टॉपिक ना बिजनेस, डेफिनेशन ही क्या है बिजनेस की, तो हम पहले ये देखेंगे। आज बिजनेस ही रहेगा हमारा टॉपिक फिलहाल के लिए। बाकी मैं एक्सरसाइज करता हूँ, एक्सरसाइज करने के बाद वी विल टॉक अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।
गाइस आई गेस आई शुड टेक अ बाथ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अब पसीना पसीना हो गया मामला। एक्चुअली मेरा ना दिन और रात का प्रॉब्लम है। मैं रात को जागता हूँ, सुबह सोता हूँ, तो दैट्स मेरा ना सीन उल्टा ही चलता है। लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, मैं इवनिंग वॉक पे जाता हूँ। लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, मैं डिनर करता हूँ। तो थोड़ा इस हिसाब किताब से हमारा हिसाब किताब बैठा हुआ है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। फिर रात को नींद नहीं आती गाइस, क्या बोले अब। चलो फिर नहा के फिर उस टॉपिक पे बात करते हैं, अपना बिजनेस के टॉपिक पे। आज जानेंगे हम बिजनेस क्या होता है और कितने टाइप के बिजनेस होते हैं। बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन फिर भी जो हमें पता है वो हम आपको बताएंगे। तो गाइस तुम्हारा भाई जा रहा है ठंडे पानी से नहाने आज, क्योंकि बहुत तेज लगी है। मैं गीजर ऑन नहीं बंद नहीं कर रहा, तो ठंडे पानी से नहाया जाएगा। मैं सोच रहा था यार गाइस व्हाट डू यू थिंक, मैं भी वो करूँ क्या, ट्रांजिशन क्या बोलते हैं, समझ गया ना, समझ गए। ऑडियंस बहुत एजुकेटेड अपनी। तो फिर मैं आया गाइस नहा के, तब तक के लिए वेट करना मेरी। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं तुम्हारा भाई नहा के और स्मार्ट दिख रहा है, और अब चलते हैं ऊपर अपना सेशन लेते हैं, जो कि होगा हमारा टॉपिक बिजनेस के ऊपर। या मैंने वैसे कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, लेकिन कुछ की पॉइंट्स थे मेरे पास जो कि बताने जरूरी है। मैंने कॉपी पे लिखे थे। जस्ट गिव मी 1 मिनट क्या, अब ऊपर ही चलते सीधे। तो हेलो गाइस, मार्केटिंग के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। अब ना मार्केटिंग बाद में करेंगे, पहले हम लोग बेसिक सीख लेते हैं बिजनेस। तो वैसे तो सबको पता होगा बिजनेस होता क्या है। बिजनेस इज एन एक्टिविटी, बेसिकली एक्टिविटी है बिजनेस, इन विच इंडिविजुअल और अ कंपनी, कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल, कोई अपनी सर्विस बेचता है, कोई अपने प्रोडक्ट बेचता है, कोई कुछ बेचता है, इन रिटर्न ऑफ प्रॉफिट इन सिंपल वैल्यू बिजनेस इक्वल्स टू selling the value plus earning money। बेसिकली बिजनेस यार यही होता है, ठीक है। हमने क्या बोलते हैं। और गाइस सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपको अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, तो वो आप 9 to 5 जॉब से नहीं बन पाओगे। आपको वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, बिजनेस ही करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा कुछ ना कुछ। फॉर एग्जाम्पल एनी गुड्स और सर्विसेज यू कैन सेल। और तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ये तो सबको समझ आएगी फिर बिजनेस क्या होता है। बिजनेस की स्पेलिंग में गलत लिख दी क्या, डबल एस आता है। चलो यार, ये स्पेलिंग मिस्टेक्स को तुम लोग जस्ट इग्नोर मारो। ये पता लग गया बिजनेस क्या होता है। बेसिकली हम लोग को प्रॉफिट, मतलब यहाँ से सामान खरीदना और यहाँ बेचना, बीच में अपना मार्जिन रखना, उसे कहते हैं हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बिजनेस। जो प्रॉफिट होता है ना, वो उस बिजनेस का प्रॉफिट होता है, जो मार्जिन होता है। तो अगर प्रोडक्ट बेचते हैं और अगर सर्विस बेचते हैं, तो एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियोस कि सर्विसेज जो होती हैं वो तो आपका खुद का स्किल होता है, तो आप जितना मर्जी चार्ज करो, वो आपके मार्जिन पूरा का पूरा प्रॉफिट आपका है अगर आप खुद कर रहे हैं। तो अगर आपने टीम बिठा रखी है, जैसे मैंने बिठा रखी थी एक टाइम पे जब मैं थक गया था कर करके काम,
तब मैं टीम बिठा के बैठ गया था, उसमें मेरा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम हो गया, बट यस काम चलता रहा था। तो सबसे पहले थोड़े से रूल्स हैं बिजनेस के, जो कि जिसमें से सबसे पहला तो रूल यही है भाई, अपना सबसे पहले कस्टमर ढूंढो बिजनेस का। आपका क्या बिजनेस है उसके लिए कस्टमर फाइंड आउट करना सबसे पहला रूल है बिजनेस का, ठीक है। दूसरा, अब अंबानी के कहने, अंबानी ने 3 वो बोली थी लाइनें यार, मेरे को यार मैंने वो लिखी हुई थी वो, हाँ, ड्रीम बिग, नंबर 2 इज नो सब्स्टिट्यूट, और नंबर 3 इज बी पॉजिटिव। ये 3 जो है लाइफ लर्निंग लेसन है अंबानी जी की तरफ से, कि सबसे पहला तो आगे हमारा ये ड्रीम बिग, जितना बड़ा सोचोगे भाई उतना ही बड़ा मिलेगा, मतलब उतना बड़ा ना भी मिले तो अगर उससे थोड़ा सा कम भी मिल जाए तो भी चलता है ना। तो ड्रीम बिग, जितना आज बड़ा सोच सकते हो। जैसे मैं सोच के बैठा हुआ हूँ कि मैं 100 करोड़ की एफडी करूंगा अगले साल, देखते हैं। और फिर नो सब्स्टिट्यूट, कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाए बिजनेस में, कोई भी मतलब अड़चन वगैरह कुछ भी आ जाए, आपको पीछे नहीं हटना गाइस, यू जस्ट हैव टू गो मूव ऑन। हटाओ उसको, ऑब्स्टेकल को, आपको आगे बढ़ना है बिना किसी उससे डर से, आपको पार करना ही पड़ेंगे ऑब्स्टेकल। सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके पास कि भाई नहीं हो पाएगा काम अगर कुछ गलत हो गया आपकी लाइफ में। एग्जाम्पल मैं दे सकता था लेकिन मैं देना नहीं चाहता वाला एग्जाम्पल, वो रिलेशनशिप के ऊपर आ जाता है। तो और तीसरा भी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना तो जरूरी है ही, किसी भी चीज़ के लिए पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है भाई। कुछ भी कर लो, चाहे जॉब करो चाहे बिजनेस करो, पॉजिटिव माइंडसेट तो होना चाहिए। अंबानी जी ने ये 3 चीज़ें बहुत सही बताई, नो डाउट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस पे आएंगे हम लोग, यार मेरे को ना एक्सरसाइज करके गाइस पीठ में ना थोड़ा सा लचक सी आगे दिखे, हाँ। तो गाइस अब जो बिजनेस में हम लोग कस्टमर होते हैं, कस्टमर पहचानने, हमारे को कस्टमर कैसे पहचाने जाते हैं? कस्टमर पहचाने जाते हैं 3 वैल्यूज से, जैसे कि कौन, किसके पास पैसा है, किसके पास अथॉरिटी है डिसीजन मेकिंग की, और किसके पास क्या बोलते हैं मतलब हेड, मतलब डिसीजन मेकर कौन है, बेसिकली यही, ठीक है। और जरूरत क्या है सबसे, मतलब जरूरत की चीज होनी चाहिए जो भी आप किसी को बेचे जा रहे हो ना, दैट शुड बी नीडफुल टू दैट गाय और गर्ल, जिसको भी बेचे जा रहे हो, दैट इंडिविजुअल, कोई भी मान लो, ठीक है। अब एक फैक्ट और भी है कि आप बेचते हो ना जब कोई चीज़, या फिर आप एक तरह से कोई भी चीज़ सेल कर रहे हो, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे सर्विस हो, आपको भी एक तरह से अगर आपने अपनी सर्विस बेच दी या फिर आपने अपना प्रोडक्ट बेच दिया तो आपके पास भी सेम वो आदमी जाएंगे, क्या बोलते हैं, दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, जो उनकी प्रॉब्लम्स होगी, उनके बिजनेस की प्रॉब्लम्स होंगी, या फिर जो उनका, जैसे जो हमने प्रोडक्ट दिया है या फिर सर्विस दी है, वो उसमें जो जो मतलब उनके बिजनेस की या फिर उनकी जो प्रॉब्लम्स होंगी, वो बेसिकली हमारी प्रॉब्लम्स भी बन जाएंगी, क्योंकि हम लोग सर्विस दे रहे हैं या फिर प्रोडक्ट दे रहे हैं, उनकी नीड फुलफिल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप एक बोट वाला मान लो, एक एक बोट, एक बड़े आदमी को वो चाहिए, क्या बोलते हैं, याट, याच चाहिए, याट, और छोटे आदमी को, एक फिशरमैन को चाहिए बोट। तो फिशरमैन के पास जो है पैसों की दिक्कत, वो पैसों के लिए हमारे साथ बार्गेन करेगा। जो रिच वाला बंदा है उसको शो ऑफ की दिक्कत, कि मेरे याच में ये भी होना चाहिए, मेरे याच में वो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। सो बेसिकली उनकी भी प्रॉब्लम जो है वो हमारी प्रॉब्लम भी है, बात चाहे उसको बार्गेन में भी प्रॉब्लम हमारी भी है, वो दोनों, हम दोनों मतलब म्यूचुअल वो होते, अंडरस्टैंडिंग में बार्गेन होगी, राइट। और मैं बच्चा क्या करना है, बिजनेस सीखना है, तो क्या करेगा बिजनेस सीख के बाबू, अरे बीबी है,
तो और रिच, जो हमारा रिच वाला बंदा है, यॉट वाला बंदा है, वो बंदा बोलेगा कि क्या बोलते हैं, मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, वॉशरूम के आगे बेड चाहिए, मतलब वॉशरूम के थोड़ा डिस्टेंस पे बेड चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे भी उसको सीक्रेट रूम भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो उसकी प्रॉब्लम्स वगैरह वो सारी की सारी हमारी हो जाती हैं बेसिकली ना। और कभी भी ये मत सोचो बिजनेस करते हुए ना कि यार अगर ये नहीं हुआ तो प्लान बी, अगर प्लान ए के पीछे ना तो प्लान ए ही पूरा करोगे गाइस, ए पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। इस माइंडसेट के साथ अगर आप बिजनेस करोगे तो आपका बिजनेस फट जाएगा, मतलब फटेगा ग्रोथ में। और माइंडसेट ही है मेन की पॉइंट इसका भी, कि आपका जो क्या बोलते हैं माइंडसेट है वो इतना क्लियर और इतना बोल्ड होना चाहिए कि आप बिजनेस कर रहे हो जो भी, आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। इवन कि ये मार्केटिंग में भी बात आती है कि आप जिस चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हो मतलब आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में इतना अच्छे से पता होना चाहिए कि दूसरा बंदा आपको टक्कर ही नहीं दे सकता। सिंपल वे में सिर्फ माइंडसेट का गेम है बिजनेस, और कुछ नहीं। बिजनेस दो टाइप के तो मैंने वैसे ही बता देता हूँ तुम्हें, एक तो होता है B2B और एक होता है B2C। B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस, लाइक होलसेल में सामान उठाया और दुकान वाले ने ले लिया, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी में, MOQ बोलते से, जैसे चाइना से यहाँ पर शिपमेंट आती है, वो बल्क B2B होता है, बल्क में आती है वो, ठीक है। या फिर लोकल मार्केट में भी बल्क में ले लेते लोग, दिल्ली से लोग सामान लेके आते हैं यहाँ, मतलब यहाँ पर आके बेचते महंगा, समझ लो। तो एक ये हो गया B2B, बिजनेस टू बिजनेस। फिर आता है बिजनेस टू कस्टमर। अब जो बिजनेस, जो सामान लेके आए हैं सामान बेचना है, अब जो जो शॉपकीपर है या फिर जो सामान बेचना है, जिसको सामान बेचना है, जो भी इंडिविजुअल है, वो सामान बेचेगा कस्टमर को, उसे कहते हैं B2C। ये दो टाइप के बिजनेस के, वो मतलब दो प्रकार के बिजनेस होते हैं मेनली। बाकी बिजनेस तो कुछ भी हो सकता है यार, बिजनेस आप किसी भी चीज में कर लो। मैंने आपको बता रखा है सर्विसेज बेस्ड बिजनेस आर द बेस्ट बिजनेस फॉर मी। मेरे को तो सर्विस बेस्ड ही अच्छे लगते हैं। बाकी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, उसमें ना स्टॉक मतलब पड़ा रह जाता है मेरे हिसाब से। और वैसे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज आप लोगों के दिमाग में भी आते होंगे, जैसे कभी कभार कितने लोगों के दिमाग में आया होगा कि चलो फूड बिजनेस शुरू कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। बट गाइस टू बी ऑनेस्ट, जब तक आपके हाथ में आपको सब कुछ नहीं आता ना, फॉर एग्जांपल जब मैं जब मेरी कंपनी मैंने खोली थी, तब मैं BPO में मतलब कॉल सेंटर में अच्छा खासा घुस चुका था, मेरे को सब कुछ पता था, सब कुछ इन द सेंस नॉट A to Z, बट यू कैन से दैट A to X तक तो मुझे पता ही था। YZ के बारे में नहीं पता होगा, चलो मान लिया, लेकिन मैं पूरा घुसा हुआ था। तो मैंने तब जाके वो कंपनी खोली थी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 6-7 साल रन भी करी। उसके बाद 2025 में ही तो बेची मैंने, 2025 मिड में बेची मैंने, बिकॉज उसमें बेफालतू में मेरे पास उसमें कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा था, और दूसरा US से प्रोजेक्ट आने बंद हो गए थे, और US में मार्जिन होता है, इंडियन जो वो होते ना प्रोजेक्ट्स, वो बेसिकली इतना अमाउंट नहीं पे कर पाते, उससे ज़्यादा तो मतलब वो लग जाता है, खर्चा हो जाता है वहाँ पर सेंटर पे। कॉफ़ी पी जाते लौंडे बच्चे हैं, हाँ। कॉफ़ी अगर कभी कॉर्पोरेट लाइफ में देखो, कॉर्पोरेट लाइफ में बच्चों के टेबलों पे जहाँ कॉफ़ी मशीन वगैरह होते हैं, तो कुछ कुछ कॉर्पोरेट ऑफिस तो चलो मग देते हैं, बट कुछ कुछ ना डिस्पोजेबल रखते हैं। तो जो मेरा कॉल सेंटर था, हम लोगों ने डिस्पोजेबल रखे रखे थे। तो उन्होंने क्या किया भाई साहब, टेबलों पे इतने कट वो भर रखे, मतलब इतनी इतनी सारी कॉफी पी रखी। नाइट शिफ्ट होती थी बेसिकली, तो फिर नाइट शिफ्ट में आपको पता ही है, बंदा जागने के लिए इतनी इतनी कैफीन ले पी गया, मतलब पीते रहता, फ्री की कॉफी थी, क्या जा रहा है, पियो, इंजॉय करो। तो यही है बिजनेस गाइस। कल हम लोग मार्केटिंग के बारे में बात कर लेंगे। मार्केटिंग में मैं आपको बता दूंगा, वो मार्केटिंग भी दो तरीके की होती है, सॉरी 2 तरीके की होती है, वो मैं आपको कल बता दूंगा। और कल का टॉपिक मार्केटिंग ही होगा, आज का टॉपिक बस एक बिजनेस है, डिफाइंड बिजनेस करके हम लोग टाइटल डाल देंगे।
और जैसे जैसे मैं ग्रो कर रहा हूँ ना गाइस, अपना बात आ गई है उस पे, क्या बोलते हैं उस, क्या मतलब ऐसा हो गई, मतलब ना ईगो पे ले गया हूँ मैं यार। आई वॉन्ट टू रन दिस चैनल ना किसी एट एनी कॉस्ट। इसी वजह से आपने कभी भी देखा होगा कि जब मैं गाने गुने भी सुनता हूँ ना, जैसे एक्सरसाइज करते हुए, तो मैं गाने भी या तो ईयरफोन्स भी सुनता हूँ, अदरवाइज मैं म्यूट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी कॉपीराइट वगैरह वाला इशू चाहिए ही नहीं अपने इस अकाउंट में ना। अपने को सारा का सारा ओरिजिनल कंटेंट देना है, एंड कंटेंट इज अ किंग, एज एवरीवन सेज इन दी, मतलब जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबको पता है कंटेंट इज अ किंग। अच्छा कंटेंट बनाऊंगा तो आप लोगों को पसंद आएगा, आप देखोगे। एंड लास्टली, डू सब्सक्राइब एंड लाइक, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय। अभी तक मैं बाय वाली लाइन नहीं बना पाया कोई ना, बन जाएगी धीरे धीरे खैर, लेकिन नाउ आई हैव इनफ कॉन्फिडेंस टू टॉक विद कैमरा, यू नो। चलो भाई।